अगर इफ्तार में कम समय रह गया हो और कुछ समझ में ना आए तो गरम गरम पानी के अंदर मैदा डालें और अमेजिंग सी, यूनिक सी, नई और ज़बरदस्त सी क्विक आसान सी रेसिपी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक नई रेसिपी। इसके बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है। कोई भी आप मेजरिंग कप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चाय वाला कप इस्तेमाल किया है। 1 कप भरकर पानी का हम पैन के अंदर डालेंगे और इसे जो है वो गर्म होने के लिए रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भरकर घी। और घी को जैसे ही हम गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो ये फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हल्का सा आपने इसे चम्मच को हिला देना है ताकि ये घी जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। जैसे ही घी हमारा इसमें मेल्ट हो जाएगा हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। तो जिस कप से मैंने 1 कप पानी डाला था उसी कप से जो है वो मेजर करके यहाँ पे मैदा डालें, जिसे मैंने अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इसे डालेंगे और साथ साथ स्पैचुला को हिलाते रहेंगे ताकि ये मैदा जो है वो अंदर गर्म पानी के मिक्स होता रहे, गुठलियाँ ना बने। और हमने जो है वो इसे स्पैचुले की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर देना है पानी के साथ। और इसे जो है वो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे ये पकेगा तो ये हल्का हल्का सा थिक होता जाएगा और ये पैंदे को छोड़ता जाएगा। पहले इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ये पैंदे को इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसे हमने स्पैचुले की मदद से ऐसे ऐसे दबाते रहना है ताकि इसमें जो कोई भी अगर लम्स रह गए हों तो ये लम्स फ्री बने। इतना सॉफ्ट और इतना स्मूथ आटा ये हमारा लगेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो हम आटा गूंथते हैं उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी डो बनकर तैयार होगी। जब आप देखेंगे कि ये सारे पैन को छोड़ देगा तो इसे ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन मैंने ली है। ये हमारे हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती है और फास्ट बनाती है, इसलिए हम इसमें अजवाइन शामिल कर रहे हैं। हाथों पर मसल कर डालेंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आए। तो इसे जो है वो हमने एक पेड़े की तरह बना लेना। बोर्ड के ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो ऐसे ही हम इसे मुक्की देंगे, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अजवाइन जो है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सिर्फ 1 से 2 बार ही हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे और इस पेड़े को जो है वो हम बोर्ड के ऊपर पहले हम अच्छे से लगाएंगे ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद हाथ की मदद से जो है वो ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कितना सॉफ्ट ये हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है मैदा। और इसी से जो है वो हमें इसका ये फ़ायदा होगा इस तरह से बनाने का कि हमें इसे बेलना नहीं पड़ेगा, ये हाथ की मदद से ही इतना सॉफ्ट सेट होगा। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये आपसे सेट नहीं होगा। जितना आम आटा जो बार बार हुश्का लगाना पड़ता है, खुश्क मैदा लगाना पड़ता है, उससे ये मेथड बहुत ही क्विक और ईजी मेथड है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसे फैला लिया और अब हम लेवल करने के लिए हल्का हल्का ऊपर बेलन को चलाएंगे और इसे बिल्कुल लेवल कर लेंगे सारे को और बहुत बड़ी सारी एक रोटी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिया, इसकी मदद से हम इसके सर्कल्स में कटिंग करेंगे। बार बार हमें पेड़ों को बेलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में हमारी ढेर सारे स्नैक्स की रेसिपी जो है वो बनेगी, क्विकली रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो ये देखें एक ही बार में कितने सारे स्नैक्स मैं बनाऊँगी। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पर टिके हुए हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे देखें जो बाकी की डो है उसे हटा लेंगे और बाद में इसे बेलकर जो है वो फिर से हम इसी तरह से सर्कल्स बना लेंगे। और एक बार में तकरीबन ये मेरे 8 सर्कल्स एक बार में बनकर तैयार हुए हैं, इंतहाई सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ। तो इसी तरह से बाकी के सारे सर्कल्स भी बनाकर रख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसके अंदर आधा चम्मच मैंने घी शामिल कर दिया। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी है। आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा और 1 चम्मच भरकर सूखे धनिए का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 चुटकी के करीब हल्दी जाएगी और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद जो है वो हम इस स्पाइसेस को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से स्टफिंग बनाने का ये फ़ायदा होता है कि मिर्चें बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है स्टफिंग के अंदर। और यहाँ पे देखें मैंने इसे
1 घूंट पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा टच देने के लिए गाजर। 1 अदद गाजर को मैंने कद्दूकश करके इसमें शामिल कर दिया है। तो गाजर को शामिल करने के बाद हम गाजर का जो पानी है उसे खुश्क कर लेंगे। तकरीबन सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो हम इसे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे रोस्ट कर लिया मैंने अच्छे तरीके से, काफ़ी नरम पड़ गया गाजर। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे आलू का पेस्ट, जो मैंने आलू उबाल के रखे हैं उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने आलू का पेस्ट डाल दिया। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो इस पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। हरे धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे ऊपर से और फिर से हम इसे एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। अब मैंने चूल्हे से इसे उतार लिया है और अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी पैन के अंदर जो है वो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और हम इसे इस तरह से बार बार इसलिए हिला रहे हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और इसे फैला देंगे, तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। आप चाहें तो अलग से बर्तन में निकाल कर जो है वो इसे ठंडा कर लें। तो यहाँ पे सारी जो मैंने सर्कल्स बना कर रखे थे, अब बारी है स्नैक्स बनाने की। तो यहाँ पे हाफ जो है वो सर्कल के ऊपर हम स्टफिंग लगाएंगे जो हमने तैयार की है। तो यहाँ पे मैंने सारी सर्कल्स के ऊपर लगा लिया स्टफिंग। अब इसे जो है वो इस तरह से फोल्ड करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना इजी है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखाती हूँ। हाफ साइड पे हमने मसाला लगाया और हाफ साइड के ऊपर जो है वो हम इसे पानी लगाएंगे और बिल्कुल आराम से ये देखें इतनी सॉफ्ट ये डो हमारी बनकर तैयार हुई है। ये इसे आप जिस तरफ भी लेकर जाएंगे वैसे ही ये खींचा चला आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो बनी है। तो ये देखें बिल्कुल किनारों को अच्छे से आपने चिपकाना है। अच्छा खासा प्रेस करें ताकि किनारे जो हैं वो अच्छे से चिपक जाएँ। और फिर हम फॉक की मदद से जो है वो इस तरह से इसका डिज़ाइन बना देंगे और इससे किनारे जो हैं वो और भी ज़्यादा सील हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैदे से 12 से 13 स्नैक्स हमारे बनकर तैयार होते हैं। यानी पूरी फैमिली के लिए जो है वो ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार होंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेज पर आप जो है वो इन स्नैक्स को एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार बनाएं और महीनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान के पूरे महीने के लिए या फिर 1 हफ़्ते के लिए आप इन्हें बनाकर स्टोर करें। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो बिल्कुल लेस ऑयल में जो है वो हम इन्हें दोनों साइडों से हल्का गोल्डन होने तक जो है वो पका लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसे मैदे में डिप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की आसान सी क्विक सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इस रेसिपी को आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।